मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिएगा, पूर्व की क्लास में हम संधि के प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे और जिस संधि के प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे उसमें हम एक संधि पे चर्चा कर चुके थे। ठीक ना? किस संधि पे चर्चा कर चुके थे? दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे। किस पे चर्चा कर चुके थे? दीर्घ संधि पे चर्चा कर चुके थे। अब आपकी अगली संधि आएगी, तो यानी कि हम पढ़ क्या रहे थे? स्वर संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि पढ़ रहे थे। यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होता है, स्वर से स्वर का योग होता है, तो हमें कौन संधि प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। और स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और वह कौन कौन से 5 प्रकार हैं? यानी कि पहला प्रकार आपका आता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा प्रकार आपका आता है गुण स्वर संधि। कौन सा आता है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा आपका प्रकार आता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार आपका आता है आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। अगला आपका प्रकार आता है पांचवा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। कौन सा प्रकार आता है? यण स्वर संधि। और हमने कहा जब स्वर से स्वर का योग होगा तो हमें कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। हमें कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। और जब स्वर संधि प्राप्त होगी तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, कैसे होगी, क्यों होगी, किन कंडीशनों में होगी और कैसे होनी चाहिए। ठीक ना? और कैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम पहले प्रकरण पे यानी पहले बिंदु पे हम दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे। ठीक ना? इसके पूर्व की क्लास में हम दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा कर चुके थे और हमने आपको बताया था जब स्वर से स्वर का योग होगा तभी स्वर संधि प्राप्त होगी। क्या होगी? तभी स्वर संधि प्राप्त होगी। यानी कि स्वर कितने हैं? 11। ह्रस्व, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ऐ, ऐ, ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हैं। इन्हीं का जब हम आपस में योग कराएंगे, इन्हीं का जब हम आपस में योग कराएंगे तो हमें पांचों संधि प्राप्त होगी। यानी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयात स्वर संधि और उसके बाद आपकी यण स्वर संधि। और पहला हमने योग कराया था यानी कि सजाती स्वरों से, ह्रस्व का ह्रस्व से। ठीक ना? ह्रस्व के बाद दीर्घा से। ठीक, उसके बाद ह्रस्व का ह्रस्व से, ह्रस्व का दीर्घा से और दीर्घा का ह्रस्व से और दीर्घा का दीर्घा से योग कराया था तो हमें प्राप्त क्या हुआ था? दीर्घा प्राप्त हुआ था। हमें क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घा प्राप्त हुआ था। और उसके बाद हमने ई का योग कराया था, यानी ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ ई का योग कराया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घ ई प्राप्त हुई थी। हमें क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घ ई प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने उ का योग कराया था। किसका? उ का योग कराया था, यानी ह्रस्व का ह्रस्व से, ह्रस्व का दीर्घ से, दीर्घ का ह्रस्व से और दीर्घ का दीर्घ से हमने योग कराया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घ प्राप्त हुआ था। हमें क्या प्राप्त हुआ था? दीर्घ प्राप्त हुआ था। और हमने ह्रस्व री और री का योग कराया था, जबकि ह्रस्व री हिंदी में चलती नहीं, कहाँ चलती है? संस्कृत में। तो हमें दीर्घ री प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? दीर्घ री प्राप्त हुई थी। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? इसी नियम को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके पूर्व की क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं। इसके पूर्व की क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं। इसी पहले नियम को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक ना? इसके पूर्व की क्लास अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, जाके प्ले लिस्ट में है, जाकर के देख लीजिएगा। अब अगली संधि हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि।
अगली संधि कौन सी पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अब देखते हैं गुण स्वर संधि कैसे किन कंडीशनों में होती है और कैसे होती है, ठीक ना। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, हमने कहा जब स्वर से स्वर का योग होगा तो हमें स्वर संधि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी, यानी कि ह्रस्व यानी देखिएगा ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु री ए ऐ ओ और औ, ठीक ना। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु री ए ऐ ओ औ। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया है, सजाती स्वरों का आपस में योग कराया, यानी समान स्वरों का आपस में योग कराया तो हमें दीर्घ स्वर संधि निकल करके हमारे समक्ष उपस्थित हुई, ठीक ना। हमारे सामने कौन सी संधि निकल करके उपस्थित हुई? दीर्घ स्वर संधि निकल करके उपस्थित हुई। अब हम क्या कराएंगे? ह्रस्व का योग किससे कराएंगे? ई से कराएंगे। किससे कराएंगे? ई से कराएंगे। और दीर्घा का योग किससे कराएंगे? ई से कराएंगे। किससे कराएंगे? ई से कराएंगे। फिर उसके बाद इन्हीं दोनों का योग किससे कराएंगे? उ से कराएंगे। किससे कराएंगे? उ से कराएंगे। और फिर इन्हीं दोनों का योग किससे कराएंगे? हम री से कराएंगे। किससे कराएंगे? री से कराएंगे। फिर से समझिएगा, बातों को हटा देते हैं, फिर से समझिएगा। देखिएगा समझिएगा फिर से, हमने कहा था सजाती स्वरों का योग कराने के बाद अब इन दोनों का योग किससे कराएंगे? इन दोनों से कराएंगे। किससे कराएंगे? इन दोनों से कराएंगे, ठीक ना। और उसके बाद इन दोनों का योग किससे कराएंगे? इन दोनों से कराएंगे। किससे कराएंगे? इन दोनों से कराएंगे। फिर इसके बाद इन दोनों का योग किससे कराएंगे? इससे कराएंगे। तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगी? गुण स्वर संधि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? गुण स्वर संधि प्राप्त होगी। जैसे पहला नियम देखिएगा, पहले नियम में देखिएगा, जैसे हमने कहा ह्रस्व के बाद क्या है? ह्रस्वी। उसके बाद दीर्घा के बाद क्या है? ह्रस्वी। उसके बाद ह्रस्व के बाद क्या है? दीर्घी। उसके बाद दीर्घा के बाद क्या है? दीर्घ ई आए। क्या है? दीर्घी आए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। ये पहला नियम है। क्या है? ये पहला नियम है। उसके बाद जो दूसरा नियम आपका आएगा, अब उ ह्रस्व और दीर्घा का उ से योग कराएंगे, यानी कि ह्रस्व के बाद अगर ह्रस्व उ आता है, दीर्घा के बाद ह्रस्व उ आता है, उसके बाद ह्रस्व आ के बाद दीर्घ उ आता है, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आता है। क्या आता है? दीर्घ उ आता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। ये आपका गुण स्वर संधि का दूसरा नियम हो गया। क्या हो गया? यह गुण स्वर संधि का दूसरा नियम हो गया, यानी कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व उ आता है तो हमें ओ प्राप्त होता है। दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ आता है तो हमें ओ प्राप्त होता है। ह्रस्व आ के बाद दीर्घ उ आता है तो हमें ओ प्राप्त होता है। दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आता है तब भी हमें ओ प्राप्त होता है। क्या होता है? ओ प्राप्त होता है। यह गुण स्वर संधि का आपका दूसरा नियम था। ये आपका दूसरा नियम था। और तीसरे नियम में होता क्या है? अब इन दोनों का योग री से कराएंगे। अगर ह्रस्व आ का योग हम री से कराएंगे और उसके बाद दीर्घा का योग हम री से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें अर मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें अर मिलेगा। क्या प्राप्त होगा? अर प्राप्त होगा। और अगर कहीं ए ओ और अर आता है, ए ओ और औ, फिर से सुनिएगा, यदि ए ओ अर आता है तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? गुण स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? गुण स्वर संधि प्राप्त होती है, ठीक ना। उम्मीद इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। कौन संधि प्राप्त होती है? गुण स्वर संधि प्राप्त होती है। तो यह जो तीनों नियम है किस संधि का है? गुण स्वर संधि का है। गुण स्वर
संधि का है। किसका है? गुण स्वर संधि का है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए एक एक नियम को उठा करके हम लोग चर्चा करते हैं। ये नियम फर्स्ट है, नियम फर्स्ट है, ये नियम सेकंड है, नियम सेकंड है, ठीक ना। ये नियम थर्ड है, यानी तीसरा नियम है। क्या है? तीसरा नियम है। और ये तीनों नियम किसके हैं? गुण स्वर संधि के। किसके हैं? गुण स्वर संधि के हैं। अगर कहीं ए ओ अर आ जाता है तो वहां कौन संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। इधर देखिएगा, पहले नियम पे चलते हैं, गुण स्वर संधि के पहला नियम, ठीक है ना। गुण स्वर संधि, पहला नियम देखिए गुण स्वर संधि का। पहला नियम है, यदि ह्रस्व आ के बाद क्या आए? ह्रस्वी आए। यदि दीर्घ के बाद क्या आए? दीर्घी आए। यदि ह्रस्व आ के बाद क्या आए? क्या आए? इधर देखिएगा फिर से, ह्रस्व आ के बाद क्या आए? ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए? ह्रस्वी आ जाए। क्या आ जाए? ह्रस्वी आ जाए। और उसके बाद दीर्घ के बाद क्या आ जाए? ह्रस्वी आ जाए। और उसके बाद ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए? दीर्घी आ जाए। उसके बाद दीर्घ के बाद क्या आ जाए? दीर्घ ई आ जाए। तो इन कंडीशन में हमें प्राप्त क्या होगा? इन कंडीशन में हमें प्राप्त क्या होगा? यानी कि ए प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। यानी कि ए प्राप्त होगा। क्या होगा? ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा, ठीक ना। और ये आपका गुण स्वर संधि का पहला नियम है। यह गुण स्वर संधि का क्या है? आपके पहला नियम है। जैसे हमने कहा सत्य प्लस इंद्र, हमने कह दिया सत्य प्लस इंद्र। सत्य प्लस इंद्र, इधर देखिएगा, हमने इसके पहले हमने बताया था दो पदों में संधि होती है। कितने पदों में होती है? दो पदों में संधि होती है। एक पूर्व पद में, एक पर पद में, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और उत्तर पद या पर पद के पहले वर्ण में संधि होती है। जब दोनों का योग होता है, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और पर पद यानी कि उत्तर पद का पहला वर्ण, जब दोनों में योग होता है, और योग होने के बाद क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और जब परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने कहा सत्य से स्वर रहित या को कर दिया, हमें क्या प्राप्त हो गया? ह्रस्व। उसके बाद इधर देखिएगा, उत्तर पद से हमें क्या प्राप्त हो गया? ई प्लस यथास्थिति। इसको ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखना, यानी कि ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा? ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा? ह्रस्वी आ रहा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। अब इधर देखिएगा, ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा भैया? ई आ रही है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? ए प्राप्त हो जाएगा। प्लस जो यथास्थिति, अब इन दोनों का काम खत्म हो गया है। अब ए बचा है आपका, ए बचा है, प्लस इधर ला करके आप रख दीजिए। इधर इसको स्वर रहित कर दीजिएगा, या को इसको स्वर रहित करिएगा, और प्लस इधर इसको रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब ए की हमेशा सदैव क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। ए की क्या लगेगी? मात्रा। अब हमने इसके पहले बताया था ए की मात्रा यही होती है। ए की मात्रा क्या होती? यही होती है। अब ए की मात्रा कहाँ पे चली आएगी? यहाँ पे चली आएगी। ए की मात्रा कहाँ पे चली आएगी? यहाँ पे चली आएगी। तो यह आपको हो जाएगा, स्वर रहित था, स्वर सहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर सहित हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा सत्येंद्र। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र, ठीक ना। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग समझे होंगे। जैसे हमने कह दिया नर प्लस इंद्र, जैसे हमने कह दिया नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, क्या कह दिया? नर प्लस इंद्र हो गया।
क्या हो गया, नर प्लस इंद्र हो गया। हमने कहा दो पदों में संधि होती है, ये पूर्व का पद है, ये उत्तर पद है। अब पूर्व के पद में पूर्व के अंतिम वर्ण में होती है, किस में होती है, अंतिम वर्ण में होती है, और पर के पहले वर्ण में होती है। तो यहाँ नर में से आप देखिएगा स्वर रहित जब आप करेंगे तो आपको हरस्वा इधर ई प्राप्त हो जाएगा, हरस्वा और ई प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरस्वा प्लस ई प्राप्त हो जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, ठीक ना। अब इधर देखिएगा हरस्वा के बाद क्या आ रहा है, हरस्वा के बाद ई आ रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। बाकी यथा स्थिति जो पूर्व का पद है और जो पर का पद है उसे ला करके यथा स्थिति रख दीजिए। अब इनका सबका काम खत्म हो जाएगा, सबका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इन सबको आपस में ऐड करिएगा तो हमने कहा है आपसे जहां ए आएगा वहां ए की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। कहाँ लगेगी, वो भी पूर्व पद के अंतिम में, पूर्व पद के अंतिम में। यानी कि एक मात्रा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पूर्व पद के अंतिम में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जब ए की मात्रा यहाँ पे शिफ्ट होगी तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बाकी तो ये जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो गया, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। अच्छा देखिए, एक एग्जांपल आपका आता है परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। क्या आता है, परमेश्वर। इधर देखिएगा जैसे आपका आता है परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। इधर देखिएगा परम प्लस ईश्वर आ जाता है। उसके बाद इधर देखिएगा परम में जब माँ को आप स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हरस्वा प्राप्त हो जाएगा। इधर दीर्घी और प्लस स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यानी कि हरस्वा के बाद क्या आ रहा भैया, दीर्घी आ रही है। हरस्वा के बाद क्या आ रहा है, दीर्घी ई आ रही है। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्राप्त। यानी कि इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ए प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब इन सब जितनी भी स्थिति होंगी सभी को एक साथ रख देंगे, सभी क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे। और एक साथ रखने के बाद, और हमने कहा था ए की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। कहाँ पे लगेगी, पूर्व पद के अंतिम मोड़ में। कहाँ पे लगेगी, पूर्व पद के अंतिम मोड़ में। और जब पूर्व पद के अंतिम मोड़ में ए की मात्रा लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा परमे, और इधर जोड़ दीजिएगा परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अकाद एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए महा प्लस ईस, महा प्लस ईस क्या हो जाता है, महा प्लस ईस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा महा प्लस ईस में, यहाँ महा में से आपका दीर्घा निकलेगा। क्या निकलेगा, दीर्घा निकलेगा। और इधर क्या आ जाएगी, दीर्घ ई आ जाएगी, प्लस तालब्य सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तालब्य सा आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यानी कि दीर्घा के बाद क्या आ रहा भैया, दीर्घी आ रही है। दीर्घा के बाद क्या आ रहा, दीर्घी आ रही है। और दीर्घा के बाद अगर दीर्घ ई आ रही है, क्या आ रही है, दीर्घ ई आ रही है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, ए प्राप्त हो जा रहा है। क्या प्राप्त हो जा रहा है, ए प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए प्राप्त हो जाएगा। इधर तालब्य सा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, महा का ए स्थिति आ जाएगी, ठीक ना। अब इनको ऐड करेंगे। हमने कहा था ए की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व में लगेगी। कहाँ लगेगी, पूर्व में लगेगी। अब ए की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाकी तालब सा महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्या हो जाएगा आपका, महेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा एक और ले लीजिएगा, उमेश। हमने कहा उमेश, यहां पर देख लीजिएगा उमेश को, उमा प्लस ईस हो जाएगा, उमा प्लस ईस। क्या हो जाएगा, उमेश का उमा प्लस ईस हो जाएगा। अब इधर देखिएगा उमा प्लस ईस हो जाएगा तो ये पूर्व पद में से जब आप स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घा प्राप्त होगा। और जब दीर्घा प्राप्त होगा इधर दीर्घ ई आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगा, तालब्य सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तालब्य सा आ जाएगा।
और यहाँ स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं कि दीर्घा के बाद क्या है, दीर्घा के बाद क्या है, दीर्घ ई आए, दीर्घा के बाद दीर्घ ई आए तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए ही प्राप्त होगा। यानी कि इन दोनों की स्थिति में हमें ए प्राप्त होगा, प्लस इधर तालब्य सा है, प्लस इधर क्या है, उमा है। ठीक ना। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, उमेश। क्या प्राप्त हो जाएगा, उमेश प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, उमेश प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, अगले नियम को देखते हैं। चलिए अगला नियम देखिएगा। उसके बाद आपका आता है, इधर हमने देखा क्या था, यानी कि आ और ई से योग। क्या देखा था, आ और ई से योग देखा था। अब आगे आप देखिएगा, यदि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ के बाद क्या है, उ आए। क्या है, उ आए। उसके बाद दीर्घा के बाद क्या है, दीर्घ उ आए। उसके बाद ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए, ठीक ना, ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए, दीर्घ उ आ जाए। उसके बाद दीर्घा के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए। क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए। तो हमें क्या, कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, यानी कि हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, ओ की स्थिति प्राप्त होगी। किसकी स्थिति प्राप्त होगी, ओ की स्थिति प्राप्त होगी। किसकी स्थिति प्राप्त होगी, ओ की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक ना। यानी कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आएगा तो हमें ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नियम नंबर सेकंड है। नियम नंबर कितना है, सेकंड है। ठीक ना। यानी ह्रस्व आ के बाद उ आएगा तो हमें ओ प्राप्त होगा। दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आएगा तो हमें ओ प्राप्त होगा। ह्रस्व आ के बाद दीर्घ उ आएगा तब भी हमें ओ प्राप्त होगा। दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आएगा तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, ओ ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ओ ही प्राप्त होगा। ठीक ना। ठीक है। जैसे हमने कहा वीर प्लस उचित, जैसे हमने कहा वीर प्लस उचित, यहां देखिएगा वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। यहां पे देखिएगा वीर प्लस उचित में देखिएगा, जब आप वीर में से रा को सर रहित करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। प्लस इधर इधर देखिएगा ह्रस्व आ जाएगा, प्लस चित, वीर प्लस उचित हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं इन स्थितियों को, यानी कि ह्रस्व आ के बाद क्या रहा है, ह्रस्व आ रहा, क्या रहा, ह्रस्व आया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इन स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। बाकी यथा स्थिति को जोड़ दीजिएगा। ठीक ना। और हमने आपसे कहा है, हमने क्या कहा है कि जब ओ आएगा तो ओ की मात्रा कहाँ पे, पूर्व पद के अंतिम मोड़ में भाग जाती है। जहां से आप निकालते हैं वहीं पे यथा स्थिति शिफ्ट हो जाती है। क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ओ की मात्रा होती क्या है, अगर ओ की मात्रा आप लोग देखेंगे तो ओ की मात्रा होती क्या है, क्या होती है, ये आपकी ओ की मात्रा है। क्या है, ओ की मात्रा है। अब इसकी मात्रा कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, बीरो चित हो जाएगा, वीर प्लस उचित वीरोचित। क्या हो जाएगा, वीर प्लस उचित वीरोचित हो जाएगा। देखिए ठीक ना। जैसे हमने कहा परोपकार, पर प्लस उपकार। जैसे हमने कहा परोपकार, हमने क्या कहा, पर प्लस उपकार। परोपकार होता है एक शब्द ना, तो पर प्लस उपकार हो जाएगा संधि विच्छेद। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप पर में से स्वर रहित रा को करेंगे तो ह्रस्व आ जाएगा, इधर आपका ह्रस्व आ जाएगा, प्लस आपका पकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पकार आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या स्थिति प्राप्त होती है, ओ की स्थिति। कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, ओ की स्थिति प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ, प्लस इधर आ जाएगा आपका ए स्थिति, प्लस इधर आ जाएगा आपका ए स्थिति। अब इन सबको ऐड करेंगे आपस में, और हमने कहा ओ की मात्रा आपके समक्ष रखी हुई है। तो ओ की मात्रा कहाँ पे, आपके पूर्व पद में भाग जाती है, पूर्व पद के अंतिम मोड़ में ना। तो ओ की मात्रा पूर्व पद के अंतिम मोड़ में चली जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्थिति ला के रख दीजिए, परोपकार,
परोपकार में कौन संधि है? गुड्स और संधि है। कौन संधि है? गुड्स और संधि है। कौन संधि है? गुड्स और संधि है। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका एक शब्द आता है जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, क्या आता है? हित प्लस उपदेश भी आता है आपका। जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, जल उर्मी, ठीक ना। अब इधर देखिएगा जल प्लस उर्मी है। इधर जब आप जल में से ला को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा। इधर आपका दीर्घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा, प्लस ये वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, यानी कि दीर्घ उ आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगी? ए स्थिति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ए स्थिति आ जाएगी। और इधर देखिएगा जब इन दोनों को आपस में ऐड करिएगा, यानी कि ह्रस्व के बाद क्या आ जाए? दीर्घ। ह्रस्व के बाद क्या आ जाए? दीर्घ आ जाए। ह्रस्व के बाद क्या आ जाए? दीर्घ आ जाए। तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी? ओ की स्थिति प्राप्त होगी। कौन सी स्थिति प्राप्त होगी? ओ की स्थिति। प्लस जैसी स्थिति है सभी को आपस में ऐड कर दीजिएगा। क्या करिएगा? आपस में जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? आपस में जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने के बाद इधर देखिएगा हमने आपसे कहा है कि जो पूर्व पद होगा, जो पूर्व पद होगा और वो जो आएगा आपका, उसकी कहाँ पे मात्रा चली जाएगी? पूर्व पद के अंतिम मोड़ में। कहाँ पे चली जाएगी? पूर्व पद के अंतिम मोड़ में। और जब पूर्व पद के अंतिम मोड़ में आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। जल प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जैसे हमने कहा हित प्लस उपदेश। क्या कहा? हित प्लस उपदेश। क्या कह दिया? हित प्लस उपदेश कह दिया। अब यहाँ पे देखिएगा जब हित में से ता को स्वर रहित आप करेंगे तो कौन सी स्थिति आएगी? ह्रस्व की आएगी। कौन सी स्थिति आएगी? ह्रस्व की आएगी। और प्लस इधर क्या आ जाएगा? ह्रस्व उ आ जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा? पदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदेश हो जाएगा। ठीक ना। अब इधर देख रहे हैं आप कि ह्रस्व के बाद क्या आ रहा? ह्रस्व आ रहा। क्या आ रहा? ह्रस्व आ रहा है। और जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें किन की स्थिति प्राप्त होगी? ओ की स्थिति प्राप्त होगी। किन की स्थिति प्राप्त होगी? ओ की स्थिति प्राप्त होगी। किन की होगी? ओ की स्थिति प्राप्त होगी। प्लस इधर आपका हित ता स्वर रहित रहेगा। और हमने कहा है जो पूर्व का पद होगा उसका जो अंतिम और स्वर रहित होगा वहां जो भी स्थिति बनेगी, यानी कि ओ की स्थिति बनेगी तो ओ की मात्रा, ऐ की स्थिति, औ की स्थिति, जो भी जिसकी मात्रा की स्थिति बनेगी पूर्व के अंतिम मोड़ में जो स्वर रहित रहेगा वहां पे जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ओ की मात्रा यही है, तो यहाँ पे इसको ओ की मात्रा जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हितोपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हितोपदेश हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? हो जाए कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इधर एक और देख लीजिए, जैसे हमने कहा महा प्लस उर्मी, महोर्मी होता है। महा प्लस उर्मी, हमने कह दिया महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी। क्या कह दिया? महा प्लस उर्मी कह दिया। अब यहाँ पे देखिएगा जब आप हा को स्वर रहित करेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? दीर्घा की हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? दीर्घा की हो जाएगी। प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका दीर्घ हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगी? मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके बाद आप देख रहे हैं दीर्घा के बाद क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा। दीर्घा के बाद क्या आ रहा है? दीर्घ उ आ रहा। आ रहा कि नहीं आ रहा? दीर्घा के बाद दीर्घ उ आ रहा है। तो यानी दीर्घा के बाद दीर्घ उ आ रहा है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा भैया? ओ प्राप्त हो रहा है। हर कंडीशन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ओ प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पे ओ प्राप्त हो रहा है तो आपका क्या जाएगा? ओ आ जाएगा। क्या जाएगा? ओ आ जाएगा। प्लस इधर देखिएगा, इधर क्या हो जाएगा? जैसी स्थिति होगी वैसे हम रख देंगे। ठीक ना। जैसी स्थिति होगी उसे हम उसी कंडीशन में रख देंगे। और उसके बाद आप जान रहे हैं हमने आपसे बताया है कि जब जो पूर्व का पद, जो पूर्व का अंतिम वर्ण होगा वह क्या होगा? स्वर रहित होगा। और जब वह स्वर रहित होगा तो जो मात्रा आपकी प्राप्त हो रही है वह मात्रा कहाँ पे भाग आएगी? पूर्व के अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में चली आएगी।
और उसकी मात्रा जब पूर्व के अंतिम वर्ण में आएगी तो यह क्या हो जाएगा, महोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोर्मी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, महोर्मी हो जाएगा, महा प्लस उर्मी महोर्मी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन बना लो, उसके बाद फिर बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब अगले नियम पे देखते हैं, अगला नियम है क्या आपका, इधर देखिएगा। अब तक हमने देखा ह्रस्व दीर्घा का किससे योग कराया, ई से योग कराया, फिर उसके बाद ह्रस्व दीर्घा किससे योग कराया, उ से योग कराया। अब हम ह्रस्व दीर्घा का किससे योग कराएंगे, री से योग कराएंगे। किससे कराएंगे, री से योग कराएंगे। ह्रस्व का किससे कराएंगे, री से योग कराएंगे। उसके बाद दीर्घा का किससे योग कराएंगे, री से योग कराएंगे। ये नियम नंबर 3 आपका है, नियम नंबर 3। ठीक ना। अब अगर इन दोनों का योग कराएंगे आपस में, यानी कि ह्रस्व का री से, दीर्घा का री से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अर की स्थिति प्राप्त होगी। किसकी स्थिति प्राप्त होगी, अर की स्थिति प्राप्त होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे देव ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि ना, देव ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि। हमने कहा सप्त प्लस ऋषि, हमने कहा सप्त, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ठीक ना। और उसके बाद हमने कहा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। ठीक ना। उसके बाद हमने कहा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। क्या कह दिया, महा प्लस ऋषि। ठीक ना, महा प्लस ऋषि। अब इसको देखते हैं क्या स्थिति, क्या कंडीशन कैसे बनती है और कैसे कैसे क्या स्थिति आती है। ठीक ना। अब इधर देखिएगा, हमने कहा सप्त प्लस ऋषि। अब यहां देखिएगा सप्त में से, आपका सप्त में से जब ता को स्वर रहित करेंगे तो आपके समक्ष ह्रस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका, री आ जाएगा। प्लस आपका जो सी है ये कहाँ पे चला जाएगा, अंत में चला जाएगा। और इधर इसकी स्थिति देखिएगा, जब हमने इसे ता को स्वर रहित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पूर्व पद से ह्रस्व प्राप्त हुआ ना। क्या प्राप्त हुआ, ह्रस्व प्राप्त हुआ। और आपके उत्तर पद से यानी पर पद से हमें री प्राप्त हुआ। और हमने कहा है यदि ह्रस्व के बाद क्या है भैया, री आए, ह्रस्व के बाद क्या है, री आए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अर प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों से, हमें इन दोनों से अर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर प्राप्त हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका, सप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्त हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी स्थिति को देखिएगा। अब इधर देखिएगा, ता आपका क्या है, स्वर रहित है। ता आपका क्या है, स्वर रहित है। अगर ता स्वर रहित है, उसके बाद ह्रस्व आ जोड़ दिया जाए तो हमें पूरा ता प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा, हो जाए कि नहीं प्राप्त हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप कह सकते हैं सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक ना, आराम से हो जाएगा। यानी कि अब इधर देखिएगा, जब इनको, इस स्थिति को और इस स्थिति को आपस में मिला दिया जाएगा तो हमें पूरा सप्त प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये स्थिति। ठीक ना। और ये जो आप देखते होंगे इसे आप कर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं ना। तो कर्म ऐसे लिखा जाता है। और जब भी दो वर्णों के बीच में स्वर रहित रा आता है तो वह कहाँ पे भाग जाता है, ऊपर। ठीक है, कहाँ भाग जाता है, ऊपर। यानी कि ये कहाँ भागता है, ऊपर। यानी कर्म फिर इस तरीके लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, कर्म इस तरीके लिखा जाता है ना। तो यानी कि वही स्थिति यहाँ पे सप्तऋषि में भी होगी, वही स्थिति क्या पे होगी, सप्तऋषि में भी होगी। अब इधर देखिएगा, ये जो आपका रा है वो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका, सप्तऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा। इधर देखिएगा देव प्लस ऋषि, यहाँ पे देखिएगा अब वा को स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ह्रस्वा, और प्लस इधर री आ जाएगी, प्लस इधर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपस में, यानी कि ह्रस्वा और री को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अर प्राप्त होता है। और जब अर की स्थिति प्राप्त हो रही है तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें अर की स्थिति प्राप्त हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इधर देखिएगा आपका
ये सब जैसी स्थिति जैसे पद थे वैसे हम पद को लिख लेंगे। और उसके बाद आप, इसके पहले हमने बताया ही है, तो जब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे हमें पूरा देव प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? देव। और ये कहाँ पे भाग जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देव ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव ऋषि हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा देखिएगा महा प्लस ऋषि। अब महा प्लस ऋषि में देखिएगा, जब आप हा को स्वर रहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दीर्घा प्राप्त होगा। और प्लस इधर क्या आ जाएगा? आपका री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? आपका ए स्थिति आ जाएगी। अब इधर आप देख रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घा के बाद, दीर्घा के बाद अगर री आती है, यानी कि दीर्घा के बाद क्या आता है? री आता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। यानी कि इन दोनों स्थितियों को आपस में मिला देने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अर प्राप्त हो जाएगा। और इधर क्या आपका जैसी स्थिति होगी वैसा हम रख देंगे, जैसी स्थिति होगी वैसा हम रख देंगे। अब इधर देखिएगा आप लोग कि हा स्वर रहित है कि नहीं? हा स्वर रहित है। और जब हा स्वर रहित होता है तो उधर देखिएगा क्या आ रहा भैया? ह्रस्व आ रहा। क्या आ रहा? ह्रस्व आ रहा। तो यानी कि जो पूर्व पद की अंतिम स्थिति है, अंतिम ओर की स्थिति है, तो वह स्वर रहित है। और उसके बाद आपका इधर देखिएगा स्वर है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके इस तरीके हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो ये स्थिति ऐसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और ये आपका राप ऊपर चला जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। यानी कि सप्त ऋषि, देव ऋषि, महर्षि। ठीक ना? एक किसके एग्जाम्पल है? गुड़ स्वर संधि के एग्जाम्पल है। और गुड़ स्वर संधि के तीसरे नंबर पे यदि ह्रस्व से बाद, यदि ह्रस्व के बाद री का योग होता है, दीर्घा के बाद री का योग होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक ना? ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने थे गुड़ स्वर संधि के। ठीक है, फिर से समझते हैं, थोड़ा शुरुआत से क्लास को लेते हैं। इधर देखिएगा, हमने कहा था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और स्वर संधि किन कंडीशन में होती है? जब स्वर से स्वर का योग होता है तब हमें क्या प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। और स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयाद स्वर संधि है। और हमने इसके पूर्व के क्लास में हमने देखा था यदि सजाती स्वरों का योग होता है, यदि आ का योग होता है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यदि आ का योग होता है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है? दीर्घ प्राप्त होता है। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु और दीर्घ क्या प्राप्त होता है? दीर्घ ही प्राप्त होता है। और जब हमें दीर्घ प्राप्त होता है तो वहां देखिएगा कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके पूर्व की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे बेहतरीन तरीके से। ठीक ना? उसके बाद इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, उसके बाद आपका आ गया यदि आ का योग, आ का योग ई से कराएं, आ का योग ऊ से कराएं, आ का योग किससे कराएं? री से कराएं, तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? गुड़ स्वर संधि प्राप्त होती है। यानी कि कौन कौन से वर्ण निकल करके सामने आते हैं? जैसे आ और ई का योग अगर कराते तो हमें ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए प्राप्त होता है। और यदि आ ऊ का योग कराते तो हमें ओ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ओ प्राप्त होता है। और अगर हम आ का री से योग कराते तो हमें अर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को गुड़ स्वर संधि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू क्लास।